पहला क्या, ईश्वर सच्चिदानंद घन है। योग दर्शन में सच्चिदानंद घन का अर्थ क्या है, तत्त निर्तशयम सर्वज्ञ बीजम। समाधिपाद 25, ईश्वर सबसे बड़ा सर्वज्ञता का बीज है। वही सर्वज्ञता का बीज ईश्वर में रहता है। तो ईश्वर चित्त स्वरूप है, चित्त पिंड है, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। अब दूसरा क्या, ईश्वर की बात में क्या है, दूसरी बात, सा एष, समाधिपाद 26 में आया है योग दर्शन में, सा एष पूर्वेशामपि गुरु कालेनान वच्छेदात। मतलब समय से ईश्वर कभी कटता नहीं, अविनाशी है, अनादि है, अर्थात त्रिकालावद्य बाध्य है, यानी सन्मात्र है। तीसरा क्या है, ईश्वर सत चित स्वरूप है। समाधिपाद 24 क्या है, क्लेश कर्म विपाकाशयर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। मतलब इसमें क्लेश कर्म विपाक और आशय नहीं है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष आदि भी नहीं है, माने वो आनंद स्वरूप है, यानी ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन वो है पुरुष विशेष। बड़ा आश्चर्य है, सच्चिदानंद है लेकिन पुरुष विशेष, ये आश्चर्य की बात है। पुरुष विशेष कौन, जो कि अविद्या और प्रकृति में फंसा हुआ है, वो तो पुरुष है। और जो अविद्या और प्रकृति से मुक्त हो, देखो पुरुष जो अविद्या और प्रकृति में फंसा हुआ वो तो हो गया पुरुष, और पुरुष जो अविद्या और प्रकृति से मुक्त हो उसका नाम हो गया पुरुष विशेष। ठीक है, तो अपनी आत्मा का नाम ही ईश्वर है। क्लेश क्या है, अविद्या अस्मिता आदि क्लेश है। कर्म विपाक क्या है, कर्म का फल ही विपाक है, पाप पुण्य कर्म संस्कार आदि। ठीक, आशय क्या है, विपाक के अनुरूप अनुभूति, समस्त वासनाएं क्या है, आशय है। जब तुम ईश्वर को पृथक समझते हो तब तक तुम ओमकार के द्वारा, जब तक तुम ईश्वर को पृथक समझते हो तब तक तुम ओमकार के द्वारा सच्चिदानंद घन अन्य ईश्वर का चिंतन करो। ईश्वर के चिंतन का फल योग दर्शन में बताया गया है। समाधिपाद 29वां श्लोक क्या है, तपरः प्रत्यक चेतनाधिगमो आप्यंतराया भावश्च। प्रत्यक चेतनाधिगमा मतलब अपनी अंतरात्मा का अधिगम होता है। अच्छा, यदि चिंतन करोगे तो ईश्वर का और अनुभव होगा कि नहीं होगा, होगा। अंतरात्मा का ये कैसे हुआ, है ना। यदि चिंतन करोगे तो ईश्वर का, आप चिंतन करोगे ईश्वर का और अनुभव होगा अंतरात्मा का, ये कैसा होगा। यदि अंतरात्मा ही ईश्वर न होता तो ईश्वर के चिंतन से अंतरात्मा का अनुभव कभी नहीं हो सकता। इसलिए श्रुतियों में वर्णन है कि देह के भीतर रहकर देह का नियमन करता है। देह जिसको नहीं जानता, देह का जो अंतर्यामी है, जो मन के भीतर रहकर मन का नियमन करता है, मन जिसका शरीर है, मन जिसको नहीं जानता है, तो ओमकार के द्वारा ईश्वर को ढूंढते ढूंढते तुम्हें अपने स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी।